गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, इस क्लास में हम तैयारी के लिए जुड़े हैं एनएमएमएस की। ठीक है, तो एनएमएमएस के लिए जो आपको परीक्षा प्रारूप क्या रहने वाला है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज की तैयारी करते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका जो पेपर सेट है वो किस तरीके का आता है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम 5-7 मिनट में उसका जो आइडिया है वो लेने की कोशिश करेंगे। जो आपका एनएमएमएस का प्रश्न पत्र आएगा, मैं 2022 के जो प्रश्न पत्र के हिसाब से, जो इसी वर्ष 2021-22 में आयोजित हुआ है, उसके हिसाब से आपसे बात कर रहा हूं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार की आपको एक बुकलेट मिलेगी और इस बुकलेट में आपको स्पष्ट लिखा गया है कि जो प्रश्न है वो 180 प्रश्न आएंगे इसमें, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलना है। अब वो 180 प्रश्न किस प्रकार के हैं, किस तरीके के आने हैं, हम सबसे पहले उसकी बात करेंगे। ये जो 180 प्रश्नों की यहां पे बात कर रहे हैं, वास्तव में ये पेपर जो है वो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। एक पार्ट ए होगा और एक पार्ट बी होगा। जो ए पार्ट है, ए पार्ट को कहा जाता है मैट, MAT, मैट जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक अभियोग्यता परीक्षण, और दूसरे को कहा जाता है सेट। ठीक है, सोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसके अंदर क्या चीजें रहने वाली हैं? जो हमारे पास मैट है, इसके अंदर आपको 1 से लेके 90 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 90 तक। और इसमें आएंगे 91 से लेके 180। 90 ये हो गए और 90 ये हो गए। अब ये जो 91 से 180 तक हैं, इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है। एक तो किया गया है मैथ्स को, एक साइंस को और एक सोशल साइंस को। 30-30 अंकों के ये तीनों सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जो आपकी रीजनिंग है, जो आपकी रीजनिंग वाला टॉपिक है, उसके 90 प्रश्न आपको आने हैं, और जो 91 से 180 तक का है हमारा प्रश्न संख्या, उसके अंदर मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस। तो यानी क्लियर होगी आपको बात? और इसके कुल प्रश्नों की संख्या 180 है। अराउंड ये देखा गया है, जो हमने पिछले सालों का रिजल्ट देखा, कि लगभग 75% अगर किसी बच्चे का स्कोर रहता है 70 to 75% के बीच में, तो उसका आराम से चयन हो जाता है। क्लियर होगी बात? अब ये पेपर जो आएगा, जो 180 अंकों के जो प्रश्न हैं आपको दिए जाएंगे, उसको आपको करना कैसे है? तो आपको एक OMR शीट दी जाएगी। OMR शीट समझते हो? आपको क्या दिया जाएगा कि आपको इसमें से ऑप्शन वाइज जो आपको दिए जाएंगे, A, B, C और D, ये 4 सर्कल वाली शीट आपको दी जाएगी, जिसको हम OMR शीट कहते हैं। 1 से लेके 180 तक की सीरीज रहेगी। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, जिस भी प्रश्न का जो भी विकल्प सही है, आपको उस विकल्प को क्या करना है, अच्छे से डार्क भरना है, डार्क करना है। ये आपको इसके लिए काफी अभ्यास की जरूरत रहेगी, तो वो अभ्यास भी हम आपको करवाएंगे, ताकि आप जब इसका आंसर लिखें तो आपको सही आंसर होते हुए भी कई बार बच्चा ऑप्शन गलत भर देता है, या सही तरीके से काला नहीं करता, उस डार्कन नहीं करता उस सर्कल को, तो उससे क्या होता है, उसको वो अंक नहीं मिलता। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो अब हमारे पास ये हमने बात अभी की थी कि हमारे पास जो रहने वाला है सेट, वो एक ही बुकलेट आपको दी जाएगी, 2 बुकलेट नहीं होंगी। एक बुकलेट के अंदर ही 2 पार्ट हैं, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। ए पार्ट का आप देखते हैं, जिसको पार्ट 1 भी कह देते हैं। तो इसके अंदर देख पा रहे हैं, ये आपके 1 से 90 तक के क्वेश्चन है, और दूसरे में 91 से 180। समय 3 घंटे रहेगा आपका। अब इसके अंदर जो रीजनिंग है, या हमारे पास जो मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस आना है, इसका भी एक सिलेबस है। सिलेबस इन द सेंस क्या, कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो फिक्स हैं, उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न ही हर बार पूछे जाते हैं। तो
तो हम जो तैयारी करेंगे उस तैयारी को करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन विषयों को जरूर किया जाए जिनके प्रश्न पिछले सालों में पूछे जाते रहे, मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले जो हमारा पार्ट 1 है, जो पार्ट 1 है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं रीजनिंग के लिए जो हमने करने हैं, जिसकी हमने तैयारी करनी है, ताकि हमारा 1 से 90 तक का जो भाग है प्रश्न पत्र का वो अच्छे तरीके से हम हल कर पाए। इसके साथ साथ मैं आपको 91 से 180 वाले जो ये 3 हमारे सब टॉपिक हैं, मैथ्स है, सोशल साइंस है और साइंस है, उसमें मुख्यतः कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं या पिछले सालों में पूछे जाते रहे हैं, उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसमें से कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, खास तौर पर पढ़ना है। पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन उन टॉपिक्स को हमने अच्छे तरीके से डिटेल में तैयारी उसकी करनी है। क्लियर होगी बात? तो अब मैं लेके चलता हूं आपको कहां पे लेके चलता हूं, किसकी तरफ, हमारे सिलेबस की ओर। सबसे पहले हमारे पास जो सिलेबस है, मैं आपको सेट का सिलेबस बता रहा हूं। किसका सिलेबस बता रहा हूं? यानी कि जो मैथ्स है या सोशल साइंस है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक हैं, जैसे ये आपको सॉल्व करवाए जाएंगे ये मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल आप इसके बारे में सुन लीजिए। जो हमारे पास सोशल साइंस है उसके अंदर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे जुड़े हुए 1, 2, 3 सवाल जरूर आते हैं। जैसे पिछले वर्ष जो पेपर आया हुआ था उसमें प्रश्न था संसद के बारे में। किसके बारे में था? संसद के बारे में। तो वो इसी में से है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशरी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में, विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, लॉ एंड सोशल जस्टिस, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। संसाधनों वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्स, चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स, सम नेचुरल फिनोमिना, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ये हमारे पास जो कुछ टॉपिक हैं ये सोशल साइंस के टॉपिक हैं जो हमने करने ही करने हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास आपको हेल्प बुक मिली हुई है उसमें से हम करेंगे, क्योंकि इसमें तो आपको पूरी तरह से दे दिया, ऐसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं सोशल साइंस के। तो लेकिन ये वाले टॉपिक जो हैं ये वो टॉपिक है जो आपके सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जिसकी जानकारी हमें कक्षा 8 के विद्यार्थी को होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। ऐसे ही हमारे पास जो साइंस का है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंथेटिक फाइबर है, प्लास्टिक है, मेटल्स और नॉन मेटल है, सेल स्ट्रक्चर, फंक्शंस है, कोल एंड पेट्रोलियम है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है, मिनरल और पावर रिसोर्सेज है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस और फोर्स एंड प्रेशर है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, फ्रिक्शन, साउंड, लाइट, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला ये मैथ का टॉपिक है जिसके अंदर लिखा गया है, इसको ठीक कर लेंगे हम। इसके पश्चात हमारे पास जो मैथ्स के अंदर क्या है, रैशनल नंबर है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रिलेटरल्स है, ये क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। उसके बाद है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, डाटा हैंडलिंग है, उसके बाद है कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स हैं। ये हमारे पास मैथ्स के कुछ टॉपिक हैं जो हमने करने हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा रीजनिंग जो हमारा पार्ट 1 है हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में जो हमारे पास टॉपिक करने वाले हैं, जिसको हम करना चाहेंगे, जो आपकी मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग का पार्ट 1 है, जिसमें से आपको कितने प्रश्न आने हैं, कितने आने हैं भाई? 1 से लेके 90 तक प्रश्न आने हैं। ये ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये। 1 से 90 तक का जो भाग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस बच्चे की रीजनिंग साउंड हो जाती है, रीजनिंग अच्छी हो जाती है, तो वो बच्चा मैथ्स भी अच्छा करने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? इसमें टॉपिक जो आते ही आते हैं, जिनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें है घन, घनाभ, इससे जुड़े हुए प्रश्न, ये बताया जाएगा आपको कैसे हमने करना है। घड़ी संबंधी प्रश्न आते हैं, श्रेणी क्रम वाले हैं, सीटिंग अरेंजमेंट है, इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं, वर्णमाला से संबंधित हैं, कोडिंग और डिकोडिंग वाले हैं, दिशा या दूरी संबंधी जो प्रश्न हैं,
सादृश्य संबंध, ये क्या होता है सादृश्य संबंध? जैसे विद्यार्थी का संबंध विद्यालय से है, वैसे ही मरीज का संबंध किससे होगा? अस्पताल से होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आते हैं। रक्त संबंधी यानी कि रिश्ते नाते आपको बताने होंगे, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न मैं बताऊंगा आपको, एक टॉपिक वाइज हम करेंगे। और भिन्न छांटिए, जिसमें आपको कोई शब्द भी दिया जा सकता है कि आपको 4 शब्द दे दिए कि इन 4 शब्दों में से एक अलग कौन सा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आम, केला, संतरा, नींबू। तो नींबू सब्जी हो गया, अलग है ना। तो इसी प्रकार आपको अलग निकालना है। ऐसी आकृतियां दे दी, आपको 4 आकृतियां दे दी, उनमें से कोई एक आकृति बाकी आकृतियों से क्या होगी? अलग होगी। इसी प्रकार हमारे पास है समस्या आकृति या अगला क्रम। आपको जो 4 आकृतियां दी गई हैं उसमें एक पैटर्न के ऊपर चेंजिंग हो रही है, एक पैटर्न के ऊपर उसके अंदर बदलाव हो रहा है, तो आपको बताना होगा कि अगली आकृति कौन सी बनने वाली है। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको बताना है कि ये 5वीं आकृति कौन सी बनने वाली है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? समस्या आकृति के बाद आ गया था वेन आरेख। वेन आरेख क्या चीज है कि आपको एक सर्कल दे दिया जाएगा, उसके अंदर त्रिभुज बना के दे रखी है, या उसके अंदर आपको स्क्वायर बना के दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, इस प्रकार की आपको कई बार आकृति मिलेगी। जैसे ये सर्कल दे दिया और इसी के अंदर क्या बना के दे दी? त्रिभुज बना के दे दी, और यहाँ पे हमने क्या बना के दे दिया? स्क्वायर बना के दे दिया। वो आपको यहाँ पे संख्याएं दे दी 6, 4, 3, 2, 1, 5। ये पूछेगा कि इसमें से जो कौन सी संख्या ऐसी है जो केवल वृत्त के अंदर शामिल है, कौन सी संख्या ऐसी है जो केवल त्रिभुज के अंदर है, कौन सी संख्या ऐसी है जो 2 आकृतियों के अंदर शामिल है। मतलब आपको ढूंढना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है वो वेन आरेख से संबंधित होती है। या आपको इस प्रकार का सर्कल दे दिया और इसमें से ये आपका डिवीजन करते हुए इसने बता दिया कि ये हमारे पास मान लीजिए 45% है, ये 10 है, ये 30 है, जितने परसेंटेज बन गई। या कोण दे दिया, तो टोटल आगे संख्या दे दी। जैसे आप मैथ में करते थे ना, प्रतिशत निकालने वाला, भी कुल संख्या हमारे पास इतनी है, उसका 30% कितना है, 20% कितना है, 15% कितना है ना। या कोण दे दिया, कोण कितना होता है सर्कल का? 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री के अकॉर्डिंग उसको बांटना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ये हमारे पास लगभग 11 टॉपिक हैं, जिनमें से संभावना है कि हमें 90 अंकों के प्रश्न मिल जाएंगे। ये मैंने जो यहाँ पे आपके सामने ये पॉइंट्स निकाले हैं, ये मैंने पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र थे उनमें से देखा है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे थे जो आपके प्रश्न पत्र में शामिल किए गए। तो क्लियर होगी बात? तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, उन शुरू करने वाले टॉपिक में से आज हम सबसे पहला जो टॉपिक हमारा लेंगे वो लेंगे, कौन सा लें बताइए, जो आपको ठीक लगे। आज हम बिल्कुल इजी सा टॉपिक लेते हैं, जिससे आपका मैथ का सिस्टम भी हल हो जाएगा। तो चलिए आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं मेंटल एबिलिटी में से, जिसमें से सामान्यतः प्रश्न पूछा ही जाता रहा है, इसमें हम बात करेंगे कौन से? हमारे घन और घनाभ संबंधी प्रश्नों को। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है? कोई आप एग्जाम्पल दीजिए मेरे को, जो आपने कभी देखा हो अपने आसपास, कभी आपने महसूस किया हो कि ये घन हो सकता है। हैं? क्या? ईंट। थोड़ा सा पास पहुंच गए हो। ईंट। और एक मैं कहूं, आपने डायस देखा है कभी? उस सांप सीढ़ी खेलते होंगे, वो देखा होगा ना, उसकी सांप सीढ़ी सी होती है, वो गिट्टी सी होती है उसकी। वो क्या होता है? वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो घन का एग्जाम्पल होता है। जो ईंट है वो घनाभ होती है। वो किसका होता है? अब देखिए, ये आपके सामने हमने दोनों की पिक्चर रखी हुई है। ये हमारे पास घन है और ये हमारे पास क्या है? अब दोनों की विशेषताएं क्या हैं? इन दोनों की विशेषताओं को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पेपर में सवाल हम तभी हल कर पाएंगे जब हमें उसकी हर एक बारीकी के बारे में पता होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि जो घन होता है ना, वो 3 डायमेंशनल होता है। क्या होता है वो? 3 डायमेंशन। हम आमतौर पे क्या बनाते हैं, मान लीजिए हमने ये वर्ग बना दिया, अब इसकी हमें क्या दिखाई दे रही है? लंबाई और चौड़ाई। इसकी हमें ऊंचाई दिखाई नहीं दे रही।
लेकिन जब आप अपने हाथ में उस पासे को रखते हो जो सांप सीढ़ी खेलने वाला है, तो आपको उसकी ऊंचाई भी दिखाई दे रही है, लंबाई भी दिखाई दे रही है और चौड़ाई भी। तो उसको कहते हैं हम 3 डायमेंशन है, जिसकी तीनों दिशाएं हमें देखने को मिल रही हैं। समझ रहे हो बात को? ये आपके सामने पड़ा है, ये इतना आप जो डायस देख रहे हो ये वाला, ये भी 3 डायमेंशन है। समझ गए ना? अब इसको अगर हम देखें, ये हमारे पास जो पोडियम पड़ा है, ये पोडियम की जो लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, लेकिन इसकी 3 डायमेंशन जरूर हैं। तो ये घनाभ का उदाहरण है, घन का उदाहरण नहीं। घन का उदाहरण तब बनेगा जब उसकी सभी साइड्स क्या होंगी, बराबर। ठीक है, अब देखिए घन की परिभाषा में बताता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, उसको हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। और घन के अंदर आपको याद रखने वाली जो चीजें हैं, जो बिल्कुल आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, वो क्या है? वो कह रहा है कि एक घन में 6 फलक होते हैं। फलक किसको कहते हैं? साइड्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? ठीक है, अब देखो हमारे पास जो फलक है वो 6 होंगे। उसकी 6 आपने देखे ना, नंबरिंग लिखी होती है उसके ऊपर, 1 2 3 4 6 ही हो गए, तो 6 साइड्स क्लियर होगी। अगर कॉर्नर की बात करें, कोने कितने होंगे? तो 4 कॉर्नर तो ऊपर है और 4 कॉर्नर, तो टोटल कितने होंगे? 8। और यही चीज इसमें भी होगी, घनाभ में भी होगी। घनाभ में और घन में अंतर सिर्फ इतना है कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो बराबर नहीं होती, बल्कि अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होगी। और अन्य विशेषताएं किसके समान है? घन की तरह ही है। वही 6 फलक होंगे और क्या होंगे? 8 कॉर्नर होंगे, 8 किनारे होंगे। समझ में आएगी बात? फलक यानी कि साइड्स कितनी होंगी है बेटे? क्या लिखा है? फलक लिखा है, 6 साइड और 8 कॉर्नर। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। जो घन और घनाभ वाली बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला, कोई भी प्रश्न करने से पहले हमें उसकी हर एक बारीकी को समझना जरूरी है। ये कि हमारे पास एक घन है, अब यहां पे हम सिर्फ घन वाली बात कर रहे हैं। ये जो बिल्कुल सेंटर में आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? 3 है ना? इसको कहते हैं सेंटर क्यूब। क्या कहते हैं इसको? सेंटर का मतलब जो बिल्कुल बीच में है, बीच में ही है ना बिल्कुल। अब मान लीजिए इसके 3 पार्ट किए हुए हैं, तो ये क्या है? 3 ही है ना? तो यहां पे भी क्या है? सेंटर में है। यहां पे भी क्या है? ये ऐसे ये सारे जितनी भी साइड है, 6 की 6 साइड में क्या होगा? ये सेंटर में होगा। पहली बात क्लियर होगी? अब अगर आपसे पूछे कि ये वाला क्या है जो नंबर 1 पे दे रखा है, ये यहां पे देखें, अगर ये वाला पोर्शन देखें अगर हम, तो ये तो कॉर्नर आ गया। ये क्या आ गया? कॉर्नर। ये वाला तो कॉर्नर है, लेकिन ये कहां पे बैठा है? मिडल में है। ये क्या है? मिडल में। इसको हम क्या कहेंगे? मिडल क्यूब। क्या कहेंगे इसको? मिडल क्यूब। समझ में आ रही है बात? अब इसको और आसानी से देखिए। आपने क्या किया? आपने एक क्यूब बनाया। सबसे पहले मैं आपको क्यूब बना के दिखाता हूं। देख पा रहे हैं? हो गया ना? अब देखिए ये हमारे पास जो क्यूब बना है, मान लीजिए इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और प्रश्न में वो कहता है कि इसको बराबर भागों में बांटा गया, 3 बराबर भागों में बांटा गया। अब 3 अगर बराबर भाग हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 1-1 सेंटीमीटर का हिस्सा रहेगा। हिस्सा क्या रहेगा? 1-1 सेंटीमीटर का रहेगा ना? 1 सेंटीमीटर, ये एक, ये एक, ये ऐसे। इसको चाकू ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी काटेगा। तो जब हम इसको काटते हैं, ये यहां से काटा एक हिस्सा, ये काटा 2 हिस्से, ये काटे 3 हिस्से, तो जब 3 सेंटीमीटर बन गया ये, तो हमने यहां पे इसको एनालिसिस किया कि जो सेंटर में है, ये तो है हमारे पास कौन सा? सेंट्रल क्यूब, केंद्रीय जिसको कह देते हैं, बिल्कुल बीच में बैठा है, बिल्कुल बीच में।
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या होगा, जब आपसे बात की जाएगी कि कुछ चीजें फिक्स होती हैं क्यूब वाले सवाल में, वो आपको पहले से दिमाग में रहेगा। फिर ये जो हमारे पास दोनों कॉर्नर वाले हैं, उन कॉर्नर वाले क्यूब के बीच वाले जो क्यूब होते हैं, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। जब इसकी भुजा ज्यादा होगी तो क्या होगा, ज्यादा होंगे। तो ज्यादा होंगे तो उनको क्या कहा जाता है, उसको मिडल क्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? और ये वाले जो बिल्कुल कॉर्नर पे बैठे हैं, इनको कहा जाता है कॉर्नर क्यूब। कितने बच्चों को बात क्लियर होगी? वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दिख रहा है? ये जो क्यूब है, पहले तो मेरे को ये बताओ कि इसकी अगर ये एक क्यूब 1-1 सेंटीमीटर का हो, एक क्यूब 1-1 सेंटीमीटर का निकले, ये छोटे छोटे क्यूब बने हुए हैं ना, तो ये बताओ इसकी भुजा कितनी है? 6 है क्या? गिन लें, 1 2 3 4 5 और 6। आपकी बात ठीक है बिल्कुल। अब देखो भुजा कितनी है, आपने बताया है कि इसकी भुजा क्या है, भुजा है 6 सेंटीमीटर। और आपने क्या किया, इसको क्या किया, कितना प्लस किया है? नहीं, हमने इसका 1-1 सेंटीमीटर का भाग काटा। कितने का? 1 सेंटीमीटर का। तो ये हमारे पास कितने हिस्से बन गए? 1 2 3 4 5 6। अब ये बताओ मेरे को, जब ये मैं इसको इस तरीके से काट रहा हूं, लंबवत काटा और ऐसे काट दिया, 6 बार ऐसे काटा, 6 बार ऐसे काटा, ऐसे ही हुआ ना, ऐसे ही काटा होगा। तो जब मैं इसको काट रहा हूं, काटने के बाद जो छोटे घन बनेंगे वो कितने बनेंगे? कितने? मैं क्यूब की बात कर रहा हूं, वर्ग की बात नहीं कर रहा। आप जब वर्ग कर रहे थे, वर्ग की बात तो ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आप निकालते थे ए स्क्वायर, ऐसे ही करते थे। लेकिन यहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमने एक भुजा और भी तो शामिल की है। कौन सी? ऊंचाई। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, 6 का क्यूब कर देना है, घन कर देना है। 6 का घन कितना हो गया? 6 गुणा 6 गुणा कितने हो जाएंगे? 216। 216 छोटे छोटे घन बन के तैयार होंगे। ऐसे ही 5 का बताओ कितने बनेंगे? बताओ, 5 के अगर 5 सेंटीमीटर होती भुजा तो क्या करते? 5 गुणा 5 गुणा कितने हो जाते? 104 करते तो 64 हो जाते, 3 करते तो 27 हो जाते, 2 करते तो 8 हो जाते। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 200 और 7 का और 10 का 1000। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो कैलकुलेशन मैं आपको फटाफट बता रहा हूं ना, ये मैं आपको 30 तक याद करवाऊंगा। आपको 30 तक टिप्स पे याद होंगे, स्क्वायर भी और क्यूब भी। अब बताओ क्यों याद होंगे? ये टॉपिक जब हम श्रेणी वाले सवाल करेंगे ना, सीरीज वाले सवाल करेंगे, ये उसमें भी काम आएंगे। आप देखोगे सीरीज को, तुरंत आइडेंटिफाई, अच्छा इसके अंदर तो स्क्वायर दे रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है? क्यूब दे रखा है, फटाफट कर लोगे। क्योंकि सामने वही संख्याएं जब हमारे आती हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारी चीजें पड़ी है ना, वो तुरंत सामने आती हैं। स्क्वायर किया हुआ है, ये स्क्वायर में से क्या किया हुआ है? माइनस किया हुआ है। ये क्या किया हुआ है? प्लस किया हुआ है। ये सारी चीजें होती रहेंगी, समझ रहे हैं? तो अब हमारे पास एक बात क्लियर ये हो गई कि अगर हमें घन की भुजा दे रखी है, क्या दे रखी है? घन की भुजा, और उसको समान भागों में बांटा गया है, साथ में उसने भाग भी बता दिए कि इतने भागों में बांटा गया है। तो अगर हमें घनों की काटने के बाद जो घनों की संख्या निकालनी हो, घनों की क्या निकालनी हो? संख्या। तो संख्या निकालने का फॉर्मूला ये है कि आप उसका घन कर दो। क्या कर दो? आपने घन किया, 6 का कितना आ गया? 216। कितना आ गया? 216। अब इस सवाल को मेंटल एबिलिटी में उसने घुमा दिया। वो कहता कि एक घन था, एक और घन के 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और टुकड़ों की संख्या थी 343। कितनी थी? 343।
छोटे छोटे घन बने हैं 343। अब ये बताओ कि जब घन को काटा नहीं गया था तो घन की भुजा कितनी थी? जब घन को नहीं काटा गया था तो घन की जो भुजा थी उसकी लंबाई या उसकी जो ऊंचाई या उसकी जो चौड़ाई थी, कुछ भी पूछ सकते हैं, कितनी थी? क्यों बराबरी होती है ये तो। अब 343 छोटे छोटे हैं, ये तो हमें पता होगा कि ये 343 किससे आया? उस भुजा का घन करने से आया है। मान लीजिए भुजा क्या है? ए है। क्या है? ए का मैंने घन किया तो आता है 343। और अगर मेरे को ए निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? 343 का घनमूल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? वर्गमूल के तरीके से निकालते हो ना वो टुकड़े बना के, तो टुकड़े करोगे इसके कितने बन जाएंगे? मैं कलर चेंज कर लूं, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो। अब देखिए, आपने 343 के टुकड़े किए तो ये बने 7 गुना 7 गुना 7, और ये क्या है? घनमूल है। ये छतरी डाल के 3 लगा दिया तो क्या बन गया? घनमूल बन गया। और इसका मतलब ये है कि अंदर 3 की पेयरिंग हो जाएगी। क्या निकल के आ गया? 7। कितना आ गया? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? अगर हमें छोटे घनों की संख्या दी गई है, संख्या देने के बाद अगर आपको निकालना हो कि जब वो एक घन था उसकी भुजा, तो आपने क्या कर देना है? घनमूल कर देना है। क्या कर देना है? अगर बड़ा घन दिया गया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, टुकड़ों की संख्या दे रखी है, सॉरी भुजा दे रखी है, तो और आपको घनों की संख्या ज्ञात करनी है तो उसका घन कर दो। होगी बात? टॉपिक क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं है कि मैंने पढ़ाया और आपको बात समझ में ना आई हो? ओके है। अब हमें थोड़ा सा कई बार क्या पूछता है वो कहता है कि ये बताओ भाई कि अगर मैं इस घन को क्या कर दूं? रंग दूं। जैसे ये रेड कलर से रंग रखा है ना, किससे रंग रखा है? ठीक है कलर, ये रेड कलर पसंद होगा। अब वो कह रहा है कि हमने रंग दिया, रंगने के बाद हमने इसके टुकड़े भी कर दिए। टुकड़े करने के बाद आप मेरे को ये बताओ कितने ऐसे घन होंगे जिसकी एक साइड पे रेड रंग है? ये तो कितने हैं? 6 है। 6 सेंटीमीटर है। घनों की संख्या कितनी है? और ये घनों की संख्या कितनी है? 6 का क्यूब कितनी आ गई? 216। अब 216 को कैसे पता लगाएंगे? बहुत मुश्किल है ना। कैसे पता लगाएंगे कि कौन से घन ऐसे हैं जिनका एक तरफ पे रंग होगा, कौन से घन ऐसे हैं जिनकी 2 तरफ पे रंग होगा, कौन से घन ऐसे हैं जिनकी 3 तरफ पे रंग होगा, कितने घन ऐसे हैं जिनके रंग होगा ही नहीं? अब वो कहां से आएंगे? इसके अंदर से। अब देखो, ये वाले तो बाहर से रंग है ना, उसको तो बाहर से रंग दिया, पीस काट दिए, काटने के बाद जो अंदर से निकलेंगे उनके ऊपर नहीं है ना, उनके ऊपर तो रंग है ही नहीं। अब 3 वाले कौन से आएंगे? एक देखो, एक ये, 2 और 3 ये वाले हैं। ये वाले हैं ना 3 साइड वाले। 2 साइड वाले कौन से हैं? एक ये, एक ये और ये। इधर वाला भी 3 वाला हो जाएगा क्योंकि पिछली साइड में रंग है। ये वाले ऐसे होंगे जिनकी एक एक तरफ पे क्या है? एक एक तरफ पे रंग है ना। अब ये तो ऐसे तो गिनते रहो, सारा पेपर इसी में निकल जाएगा हमारा। एक सवाल करने बैठ गई मैं तो ना, सारे उसी को करती रही, नहीं चलेगा ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया सरकार ने फार्मूला दे दिया, कहते बिल्कुल आसान है, दिमाग में फिक्स कर लो। सबसे पहला, अगर ये पूछे कि 3 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, चाहे भुजा कितनी भी है, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 150, 1000, लाख, कितनी भी भुजा है, उसके जो 3 तरफ से रंगे हुए फलक, उन घनों की संख्या कितनी रहेगी? हमेशा 8 रहेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, कॉर्नर कितने हैं? कॉर्नर कितने हैं? जो कॉर्नर वाले हैं वही तो आएंगे। 1, 2, 3, 4, 4 यहां से हो गए, 4 नीचे से हो गए, 8 फिक्स हो गया। एक सवाल तो गलत नहीं करोगे। अगर पेपर में आ गया कि 3 तरफ से रंगे हुए
जो फलक हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 8 ही है। अब रह गया एक वाला और वो भी तो रह गया जो बीच में से हैं, जिनके ऊपर रंग है ही नहीं। अब एक और दो वाले के लिए फॉर्मूला देख लो। वो कह रहा है कि जो एक रंगीन फलक वाले हैं, एक रंगीन फलक वाले हैं, उसके लिए फार्मूला क्या बनाया, ये याद रखना, n-2, ध्यान से देखिए, n-2 उसका स्क्वायर गुना में 6। अब n क्या बीमारी है, n बीमारी है ये 6, जो इसकी क्या है, साइड, ये क्या है, साइड। n-2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। अब देखो मैंने n की जगह पे क्या लिखा, और माइनस क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, गुणा में क्या कर दिया, ये कितना हो गया, का स्क्वायर गुणा में 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का 8 नहीं होता, 16 होता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा में, और कितने आगे, बस। आसान है कि मुश्किल है? अगर आपको एक रंगीन फलक वाले निकालने हैं, ये एक वाला पता लग गया, कितने हो जाएंगे, 96। कितने हो जाएंगे, 96। अब कैसे, इसको चेक करके देखें, अरे चेक करके देखें, हाँ कौन से, हाँ बेटे हमने भुजा तो पूरी लेनी पड़ेगी ना, n का मतलब है भुजा जो है, फॉर्मूले के अंदर n का मतलब है भुजा। अब इसको चेक करवाता हूं क्योंकि ये तो सामने दिख रहा है आपको, इसलिए ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब एक साइड से कितने हैं, साइडें कितनी है, 6, 16 छिके 96। हो गया फार्मूला प्रूव्ड, क्लियर होगी। ये तो अपने को पता लग गया, अपने सामने फोटो दिखाई दे रही है तो आपको दिख गया। वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बनाना, टाइम नहीं लग पाएगा, तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला याद रखेंगे। अगर एक रंगीन फलक वाले की बात है तो n-2 स्क्वायर गुणा में 6। क्लियर होगी भाई। अब आगे बात हमारे पास दो रंगीन फलक वाले, फार्मूला वही है। फार्मूला क्या है, n-2 तो वही है, जो यहां पे स्क्वायर था ना, उस स्क्वायर को 6 के साथ गुणा कर दी। किसके साथ गुणा कर दी, 6 दूनी कितने हो गए, कोई दिक्कत। अब ये दो वाले कौन से हैं, ये वाले दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये वाला ऐसे आएंगे ना, तो इसका फार्मूला क्या बन गया, n-2 मल्टीप्लाई 12 क्यों आया, क्योंकि बताया था ना कि यहां वाला जो सिंगल वाला था ना, उस टाइम तो स्क्वायर था, अब दो साइड लेनी है तो इस स्क्वायर को क्या कर दिया, 6 से गुणा कर दी। ये फॉर्मूला बता रहा हूं याद रखने का। तो n माइनस यानी 6 - 2 गुणा में 12, 4 गुणा में 12 कितने हो जाएंगे, 48। कितने आ गए, कितने हो गए, 48। देखो एक साइड से रंगे 96, देखते रहो। अब एक साइड से रंगे कितने हैं, दो साइड से रंगे कितने हो गए, 3 साइड से रंगे कितने हो गए, ये तो फिक्स ही है। टोटल कितने थे, कितने, ये तो हो गए रंगीन, ये कुल है। अगर इनमें से ये माइनस कर दूं तो क्या बचेंगे, जो नहीं, एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है, नहीं तो सरकार ने एक तरीका और भी दिया हुआ है, कहते हैं भी n-2 करके ना उसका क्यूब कर दो, n-2 करके 2 करके उसका क्या कर दो, अब देखो n कितना था, 6 - 2 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो गया, 64। 64 आगे बिना रंग वाले। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, पक्का। चलो देखते हैं अभी।
आपको देखते हैं कि समझ में कितनी आई है बात। देखना आपके सामने है, बताओ भाई, एक घन की, ऐसे प्रश्न आएगा, अब मैं प्रश्न के रूप में आपको बता रहा हूं। एक घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया, एक ही कलर की है। अब मैंने यहां पे एक ही कलर क्यों बोला, कई बार पेपर में ऐसा भी मिलेगा कि दो रंग करेगा वो, अरे वो कैसे करेंगे, वो भी कर लेंगे, सामने दिखेगा अपने को, ये दिमाग में घूमेगा भी आपके सारा। देखना, सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया और उसे इस प्रकार से काटा गया कि 216 छोटे छोटे और बराबर घन बन गए। इसका मतलब क्या है, भुजा पता लग जाएगी। इसका क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे, घनमूल कर देंगे, भुजा पता लग जाएगी ना, पता लग गया ना। अगर घनों की संख्या दे रखी है तो आपने क्या कर देना, घनमूल कर दिया। घनमूल करने के बाद हमारे पास क्या चीज आई, अरे क्या चीज आई, इस 216 का अगर आप घनमूल करोगे तो भुजा कितनी आ गई, 6, यानी कि n बराबर कितना है, n बराबर कितना आ गया, तो n हमारे पास 6 है। अब वो कह रहा है इन जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। एक के लिए कौन सा था, 6 वाला फॉर्मूला, n -2 का स्क्वायर गुणा में, कर लोगे, n -2 का स्क्वायर, n मतलब 6 में से 2 माइनस किए 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया 96, उत्तर आ गया। कितने बच्चों को बात क्लियर होगी, वेरी गुड। इसके बाद आगे बढ़िए, वो कह रहा है अगला प्रश्न है वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है। अब 2 की बात है, 6 एक वास्ते 6 सी, 2 वास्ते 12 वाला फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, 12 वाला। कैसे, वो कह रहा है कि n -2 स्केयर नहीं करना, अब क्या कर देना, मल्टीप्लाई 12, तो n -2 यानी 6 - 2 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 48, 40, तो 48 आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात, फटाफट समझ में आ रहा है, मैं अभी करवा के देखूंगा। आप एक फिर कह रहे, कहते 3 सतह, 3 वाला तो रट्टा ही पड़ा है, कितना आएगा, 3 वाला तो फिक्स ही है कि ये तो 8 ही रहना है, सिर्फ आपको 2 निकालने हैं। देखो 3 वाला फिक्स है 8, 1 और 2 का फार्मूला याद रख लो, 1 में 6 वाला फार्मूला है, n -2 का स्क्वायर गुणा में 6, और 2 वाले में है n -2 गुणा में 12। इन तीनों को जोड़ दो और टोटल में से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वो घन आ जाएंगे जिनकी कोई भी साइड रंगीन नहीं। बस सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए तीसरा फार्मूला याद ना रहे तो ये तरीका इजी है ना। तो देखिए आगे बढ़िए, किसी घन की, ये आ गया कौन से हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, बताया था फार्मूला n -2 का घन, होल स्क्वायर कर दो उसका, तो क्यूब कर दो, क्यूब करने के बाद आपका 6 - 2 का 4 का क्यूब कितना आ गया, 64, ये आपका उत्तर रहेगा। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, सबको। और ये सवाल, इस प्रकार का जो प्रश्न है पेपर में आपको 4 अंकों का आएगा। 90 में से मैंने कितने करवा दिए, 4 नंबर पक्के करवा दिए। अब प्रश्न लिखो आज के लिए जो करोगे, आज के लिए पहले प्रश्न लिख लीजिए। मैं आपको दे रहा हूं, छोटे घनों की संख्या है 343, नोट करो, और छोटे घनों की संख्या है 125। छोटे घनों की संख्या यानी कि एक बड़े घन को काटा, काटने के बाद छोटे घनों की संख्या है 343, 343 कितनी है, 343, और एक है 125। ये 2 सवाल आप करने के बाद हमारे ग्रुप में शेयर करोगे, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आप शेयर करोगे। ये चारों सवाल आपने बताने हैं। कितने घन ऐसे होंगे जिनकी एक साइड रंगीन है, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 2 साइड रंगीन है, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी 3 साइड रंगीन है, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कोई भी साइड रंगीन। और एक सवाल और बताऊं, कई बार कंफ्यूज करने के लिए डालता है वो,
ऐसे कितने घन है जिनकी 4 साइड रंगीन है? 4 वाली है कोई? 0। 4 वाली क्या होगी? 0। ये याद रखना। 1 वाली भी होगी, 2 वाली भी होगी, 3 वाली भी होगी, बिना रंग वाले भी होंगे, लेकिन 4 साइड जिसकी रंगीन हो ऐसा कोई भी घन नहीं होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब ये आपको सवाल पिछले 2022 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया और 19 में भी पूछा गया। हो सकता है इस साल भी आ जाए, इस साल के में भी आ जाए। अगर आपने ये तीनों सवाल अच्छे तरीके से समझ लिए, कर लिए, अगर ये कर लिए, समझ लिए और तरीका आपको पता लग गया, इसका ट्रिक पता लग गया, आपके ये पक्के हो जाएंगे अंक, इसमें से आपका बाहर से नहीं आएगा। लेकिन आपा तो क्या मान के चलते हैं? आपा ये मान के चलते हैं कि बाय द वे थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए, वो ऐसे कह दे कि भाई साहब ऐसे बताओ कि जो घन है उसके अंदर मैं ना 2 कलर करूंगा, 2 कलर कर रहा हूं, मतलब ऊपर और नीचे तो है रेड, बाकी चारों तरफ उसने क्या कर दिया? येलो कलर कर दिया। बाकी चारों तरफ क्या कर दिया? ऊपर और नीचे क्या है? और बाकी चारों साइड्स पे क्या है? अब बताओ, बोले क्या है सीन? सीन वही है, फॉर्मूले वही हैं, लेकिन इसमें सवाल पूछने का तरीका बदल जाएगा। सवाल पूछने का तरीका कैसे बदलेगा? वो आपसे ये पूछेगा, देखो ये वाले प्रश्न वही हैं, 1 2 अंक वाले कितने हैं, 3 वाले कितने हैं, या दूसरे कितने हैं। अब इसके लिए आपको ये पूछेगा, इसको ध्यान से देखना। आ गया समझ? अब ऊपर रेड है, नीचे रेड है, ऊपर रेड और बाकी साइड येलो। अब मैंने आपको जो शुरू में करवाया था, ये वाला जो आपको बताया था कि इसको सेंटर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कॉर्नर कहते हैं, इसको मिडल कहते हैं। अब उसके यूज यहां पे आएगा, यहां पे उसका पता चलेगा। ये तो फॉर्मूला क्लियर है आपको। रंगहीन n-2 क्यूब किया तो 8 आ गए। ये कितनी साइड थी? 1 2 3 और 4। 4 में से -2 किए 2, 2 का घन किया 8, 8 ऐसे हो गए हमारे पास जिनके ऊपर कोई भी रंग नहीं है। ये बात क्लियर है सारे बच्चों को? ये को 4 सेंटीमीटर है तो n कितना हो गया? 4 हो गया। क्लियर होगा ये तो? टोटल घन कितने बन रहे हैं? टोटल कितने बनेंगे भाई? 4 का क्यूब किया कितने बनेंगे? 64। ये टुकड़े कितने हो जाएंगे? अब गड़बड़ यहां पे सिर्फ ये है कि रंग 2 हैं। रंग कितने हैं? 2। तो ये कर लेंगे आप। कहता है एक रंगीन फलक वाले, पता है n-2 का स्क्वायर करके 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 रंगीन वाले, मतलब करना पहले वाले तरीके से ही है, n-2 गुणा 12 करके कितने आ गए? 24 आ गए। 3 साइड वाले पता ही है फिक्स कितने हैं, तो देखो 48 8 56 और 8 64 हो गए पूरे। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि कौन से घन कितनी संख्या में है जिनके एक तरफ, 2 तरफ या 3 तरफ रंग है। अब मेरे को ये बताओ, केवल एक सतह लाल रंग से रंगी है, केवल एक सतह लाल से। अब एक वाले कौन से हैं? यही है ना? बताओ कितने हो जाएंगे? एक 4 नीचे भी तो होंगे, दोनों तरफ लाल रंग है तो कितने हो जाएंगे? आ गया दिमाग में? क्लियर होगी ना बात? उसने अब टोटल नहीं पूछे, टोटल तो 24 थे। टोटल कितने थे एक साइड वाले? 24। लेकिन हमें उसने बता दिया था कि मैंने ना 2 साइड रेड की हैं। अरे टोटल 24 हैं, साइड होती हैं 6, एक साइड पे कितने आ गए? 4, 2 साइड लाल हैं तो कितने हो गए? 8। तो मुश्किल है। अगर वो पूछ लेता पीले कितने हैं, 24 में से 8 लाल वाले निकाल दो, 16 क्या हो गए? पीले। 16 क्या हो जाएंगे? क्लियर होगी बात? अब उसके बाद वो कहता है कि केवल एक सतह पीले रंग से रंगी हो। आ गया ना? 24 टोटल थे, 8 लाल वाली है, बाकी कितने बच गए? 16 पीले रंग वाले। कोई डाउट? कोई मुश्किल? केवल 2 सतह लाल रंग से रंगी हुई है, केवल 2 सतह लाल रंग से। ध्यान से समझो प्रश्न को। अरे लाल तो हो ही नहीं सकती 2 साइड, क्योंकि इसके साथ मैचिंग किसकी है? किसकी मैचिंग हो रही है? येलो की। क्योंकि जब तक साइड आपस में एक जैसे रंग की नहीं है तो 2 साइड होंगी नहीं, तो क्या आएगा? 0। क्या आएगा? आपको तो समझ आ गई बात ना? मतलब करना उसी तरीके से, उसके बाद समझना है कि कहां कहां पे कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है।
फिर कह रहा है केवल 2 सतह पीले रंग से रंगी हुई। अब ये आएंगी क्यों, ये देखो आ रही है ना, मैं कलर चेंज कर दूं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो आ रही है ना, ये 2 साइड वाले आ गए। और कितने आएगी इनकी संख्या 24, क्योंकि लाल उस वाली तो है ही नहीं। क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास केवल 3 सतह लाल या पीले रंग से, 3 सतह लाल या पीले रंग से। कॉर्नर सारे खराब कर दिए, अरे कॉर्नर सारे खराब कर रखे हैं, 2 पीले हैं और 1 लाल, तो यहां पे 8 उत्तर नहीं आएगा। 8 है 3 साइड से रंगा हुआ, लेकिन केवल लाल और पीले रंग से रंगा हुआ नहीं। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? वेरी गुड, क्लैपिंग करो अपने लिए। तो आज की क्लास जो हमने की है, इसमें आपको मजा आया, आनंद आया इसमें? जो करवाया था सीख गए? ये टॉपिक आपको 100% कितने मार्क्स का आएगा? 4 से 5 अंक का आएगा ही आएगा। क्लियर? सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये वीडियो जो हमने रिकॉर्ड की है क्लास की आज की, ये आपको अपने चैनल पे भी मिलेगी। जब भी आपको टाइम मिले, कोई कंफ्यूजन हो, आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। कोई दिक्कत हो, अपन मंडे को फिर मिलेंगे। पहले इसको करेंगे, फिर हम अगला टॉपिक करेंगे। मंडे को इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, घड़ियों वाला। आपको बताऊंगा कि घड़ी की सुइयां भी एंगल बनाती हैं, कौन बनाती हैं, कैसे नाचती हैं, वो सारी पता लगेगी आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।